Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about Abraham Maslow's need hierarchy theory of और technique of motivation. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर 4 रनिंग में है. मोटिवेशन मीन्स एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना, मोटिवेट करना ताकि हमारे प्रीडिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सकें. इसी को हमने कहा था मोटिवेशन. देन फीचर्स डिस्कस किए थे, लाइक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ह्यूमंस के लिए होती है. देन इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की. देन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली. देन इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अब्राहम मास्लोव नीड हायरार्की थ्योरी. एज वी नो कि मास्लो की जो टेक्निक है मोटिवेशन की, इट इज़ बेस्ड ऑन नीड्स. और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो मोटिवेशन का ओरिजिन होता है वो नीड्स होती है. बिना नीड्स के हम किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते. तो मास्लो ने उन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड सोशल नीड्स, लव बिलोंगिंगनेस नीड्स, एंड फोर्थ था सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. इज इट क्लियर एवरीवन? आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. कि हर्ज़बर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसमें 2 फैक्टर की बात की जाएगी. ठीक है, दोज आर हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स. सो डिस्कस करते हैं. द मोटिवेशंस 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय वेल नॉन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग. कि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने ये थ्योरी दी. Husberg and his associate conducted interview of 200 engineers and accountants working in 11 different countries in Pittsburgh area in Pennsylvania of the United States. कि अपने इस टेक्निक से पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इंटरव्यूज़ लिए, और इंटरव्यू लिए अप्रॉक्स 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स के जो कि किसी फर्म में काम कर रहे थे. अलग अलग 11 कंपनीज में थे. दे वर आस्क्ड टू रिलेट एलिमेंट ऑफ देयर जॉब्स. उनसे उनकी जॉब्स के बारे में बात की गई. विच मेड देम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्सट्रीमली अनहैप्पी. कि ऐसा क्या था कि जिसको काम की ड्यूरेशन में उनको बहुत पसंद आया, जिससे वो खुश रहते हैं, या ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से वो खुश नहीं थे. द रिसर्चर आस्क्ड द रेस्पोंडेंट क्वेश्चन सच एज. जितने भी रेस्पोंडेंट थे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. फर्स्ट, व्हेन डिड यू फेल्ट एक्सेप्शनली गुड अबाउट योर वर्क. कि कब आपको अपने वर्क से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा अनुभव हुआ. सेकंड, व्हेन डिड यू फेल्ट एक्सेप्शनली बैड अबाउट योर वर्क. और कब आपको अपने बिजनेस का अपने वर्क से जुड़ा हुआ सबसे बुरा अनुभव हुआ. तो 2 बातें की इन्होंने. हर्ज़बर्ग एनालाइज दीज रेस्पॉन्सेज एंड ग्रुप देम इनटू 2 फैक्टर. इन दोनों जो अच्छे थे और बुरे थे इनको 2 फैक्टर में डिवाइड किया. फर्स्ट इज हाइजीन एंड सेकंड इज मोटिवेटर्स. Husberg divided these 2 factors these factors into 2 categories. The first one is hygiene factor, second is motivators. Husberg found that there are some factors which are necessary to maintain. अब हम हाइजीन फैक्टर को डिफाइन कर रहे हैं. Husberg found that there are some factors which are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction among employees. कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि एक बेसिक सेटिस्फैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटलीस्ट हमें कुछ स्टैंडर्ड तो मेंटेन करने ही करने होंगे. ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉय को बेसिक नीड्स पूरी हो सके. दीज फैक्टर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय बट देयर एब्सेंस विल डिससेटिस्फाई देम. एक सिंपल सी बात कही गई कि अगर पूरा करते हैं तो अलग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इन फैक्टर्स को पूरा नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट हो जाएगा. ठीक है, इन्हें हम डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं. हाइजीन फैक्टर्स का दूसरा नाम है डिससेटिस्फायर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स. लाइक कुछ आपको बता रखा है, जैसे कि कंपनीज पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी जहाँ आप काम कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए.
ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन। वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन। बात ये हो रही है कि कुछ बेसिक चीज़ें होती है एक वर्क से रिलेटेड, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो हमारे हाइजीन फैक्टर में होती है। मतलब मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन अगर इन लाइक वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी अच्छी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, लीडर अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अगर इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है तो होगा ये कि हमें डिमोटिवेट कर देती है, इसीलिए हम डिससेटिस्फाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी टू सेटिस्फाई एम्प्लॉयज। दीज फैक्टर्स प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज बट देयर एब्सेंस डजंट डिससेटिस्फाई देम। दोनों में एक खास बात है कि ये तो होना चाहिए, होगा तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन नहीं होगा तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। यहाँ होगा तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, और अगर नहीं है तो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। दीज फैक्टर्स प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय बट देयर एब्सेंस डजंट डिससेटिस्फाई देम। दीज आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जॉब कंसेंट। ये जॉब के कुछ इंट्रिंसिक पार्ट होते हैं। दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेटिस्फायर्स और मोटिवेटर्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स सेटिस्फाई द एम्प्लॉयज। दीज फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन एंड ऑनर, डेवलपमेंट और एडवांसमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, नेचर ऑफ जॉब। इन फैक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हम नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एक पर्सन को मोटिवेट करने को काम करेंगे। लाइक आपके कुछ अचीवमेंट्स होंगे आपके लिए, ठीक है, आपको सबके सामने प्रेज एंड रिकॉग्निशन हो रही है, सो दीज फैक्टर्स आर मोटिवेटर्स। अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं। सेकंड आता है रिकॉग्निशन एंड ऑनर। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड ऑनर हो गया और डेवलपमेंट हो गया। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी हसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। According to Husberg, motivating factors has deep influence on the performance of organization। कि ये जो मोटिवेटर्स हैं इनका एक डीप इन्फ्लुएंस मतलब बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये थी हमारी हसबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थ्योरी विच नेम इज X and Y theory of MacGregor। X and Y theory of MacGregor। Motivation theory X and Y was propounded by renowned writer and psychologist Douglas MacGregor in his book named Human Side of Enterprises। सबसे बड़ी बात कि किसने किया? डगलस मैकग्रेगर ने दी ये थ्योरी। दूसरी चीज उनकी बुक का नाम क्या था? ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई सजेस्टेड 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। उन्होंने 2 एस्पेक्ट बताए, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर के वर्क से रिलेटेड। वन ऑफ विच इज नेगेटिव कॉल्ड थ्योरी एक्स एंड द अदर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड थ्योरी वाई। सिंपल सी बात है कि एक लाइक हम लोग भी देखते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं कि एक पर्सन होता है पॉजिटिव थॉट्स वाला, एक होता है नेगेटिव वाला। आप कुछ भी काम करें तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करो, कुछ नए इनोवेशंस लेकर आओ, हमेशा मना करेगा नहीं 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 करना है, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा है? नेगेटिव है। एक एम्प्लॉय जो खुद से अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, मॉरल से काम कर रहा है, खुद से मोटिवेट हो जाता है, खुद से जिम्मेदारी लेने को तैयार है, नए चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी मेंटेलिटी या उसकी जो एटीट्यूड है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो मैकग्रेगर ने भी ये कहा कि जो लोग नेगेटिविटी को मानते हैं वो है थ्योरी एक्स, और जो लोग वाई थ्योरी में उनके लिए थ्योरी वाई, मतलब जो पॉजिटिव है उनके लिए थ्योरी वाई होगी। According to perception of MacGregor, individual can be motivated after studying the aptitude of employee based on these theories।
कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोटिवेशन के लिए हमें वही टेक्निक अपनानी होगी जो कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड होगा। नेगेटिव होगा तो कुछ नेगेटिव टेक्निक्स यूज में ली जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के हिसाब से ली जाएगी। थ्योरी एक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला थ्योरी एक्स मीन्स थ्योरी एक्स हैज नेगेटिव अप्रोच टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज। कि जो थ्योरी एक्स है ये एम्प्लॉय के नेगेटिव अप्रोच की बात करती है। दिस इज ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच एम्फेसाइजेज ऑन कंट्रोलिंग द ह्यूमन बीइंग। ये हमारे ह्यूमन बीइंग के नेचर को कंट्रोल करने पर जोर देती है। द मेन अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी फॉर द एम्प्लॉयज आर एज फॉलोज। कि इस थ्योरी की मेन अजम्पशंस क्या है। पहली है द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज़ एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन। कि जो एक इंसान होता है उसमें एक स्टार्टिंग से बचपन से एक चीज़ होती है जिसमें वो काम करना पसंद नहीं करता, और वो जितना अवॉइड करना चाहे उतना अवॉइड कर, मतलब जितना अगर अवॉइड कर सकता है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है। ही लैक्स एम्बिशंस, डिसलाइक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिफर्स टू बी डायरेक्टेड। कि खुद से कोई एम्बिशन डिटरमाइन नहीं करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं करता, और ये सोचता है कि अपने आप मुझे डायरेक्शन दे दें लोग और मैं उसके हिसाब से काम कर लूँ। ही इज़ इनहेरेंटली सेल्फ सेंटर्ड इंडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कोई मतलब नहीं है, केवल खुद की नीड से जुड़ा हुआ रहता है, सेल्फिश होता है। दे रेसिस्टेंट टू चेंज एंड लाइक वर्किंग विथ ट्रेडिशनल मेथड एंड हैंस देयर इज लिटिल स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ये लोग नए चेंजेस को अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते, इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट कम होने के चांसेस होते हैं। सिंस द एम्प्लॉय डजंट वांट टू वर्क ही मस्ट परस्यूडेट कंपेयर्ड और वांट विथ पनिशमेंट सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब बात करें तो थ्योरी क्या, थ्योरी ये कहना चाह रही है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही अप्रोच अपनाने होंगे, लाइक सैलरी काट लेंगे, डिमोशन कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, इस तरह की कुछ चीज़ों से हम उसे मोटिवेट करेंगे। ही इज़ गोलेबल नॉट वेरी ब्राइट। कि केवल जो चलता हुआ है उतना ही होता है, कुछ एडिशनल वो ब्राइट नहीं हो सकता। दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए काम करना पसंद करते हैं। सेकंड आती है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई ऑफर्स अ पॉजिटिव व्यू टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ के लिए पॉजिटिव व्यू लेकर आती है। अज्यूमिंग दैट पीपल कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, और ये मानकर चलती है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुद से खुद की डायरेक्शन करेंगे, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सेप्ट करेंगे, एंड कंसिडर टू बी वर्क एज अ नेचुरल पार्ट एज रेस्ट ऑफ इट। तो ये माना जाएगा कि जो काम है वो नेचुरल होगा और उन्हें वो करना ही करना है, उन्हें वो काम प्ले करना ही करना होगा। द मेन अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयज आर एज फॉलोज। कुछ अजम्पशंस हैं जो हमारे सामने दे रखी है। फर्स्ट, एम्प्लॉय अज्यूम वर्क एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड वर्क। बात क्या करें कि एम्प्लॉय जो है वो अज्यूम करके चलता है कि ये जो काम है ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। थ्योरी दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू मेथड्स एंड चेंजेस। वो नए मेथड्स और चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। दीज एम्प्लॉयज आर मोर क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचते रहते हैं ये। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। खुद से मोटिवेट हो जाते हैं, खुद से डायरेक्टेड हो जाते हैं। दे एम्प्लॉय मैक्सिमम यूज़ ऑफ देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अपनी एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। These employees are motivated for self-esteem and self-actualization but not for primary needs. Self-actualization के लिए काम करते हैं, self-esteem के लिए काम करते हैं, लेकिन primary needs के लिए काम नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इससे रिलेटेड नहीं होते। Is it clear? So students, आज की क्लास में हमने दो थ्योरी पढ़ी। एक तो हसबर्ग की थ्योरी, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी, और सेकंड हमने पढ़ा मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। जो एक्स थ्योरी है वो नेगेटिविटी की बात करती है, वाई थ्योरी हमारी पॉजिटिविटी की बात करती है। अगर नेगेटिविटी है तो हमें नेगेटिव अप्रोच यूज़ करना होगा एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, और अगर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करना होगा एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। इज इट क्लियर एवरीवन? सो स्टिल अगर कोई डाउट रहता है आपको इन टॉपिक से रिलेटेड तो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।